हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 के नए सिलेबस के बारे में, अर्थात पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के नए सिलेबस के बारे में कि टोटल आपको कितने सब्जेक्ट्स अर्थात टोटल आपको कितने विषय पढ़ने होते हैं और उन विषयों के अंदर आपको टोटल कितने चैप्टर्स वगैरह पढ़ने हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों को मालूम है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म आता है वो आपका रिलीज कर दिया गया है 15 जनवरी। कब से? 15 जनवरी से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट है और 30 अप्रैल 2026 आपके फॉर्म भरने की क्या है, लास्ट डेट है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जानकारी दे दी है, लगभग सभी बच्चों ने उस वीडियो को देखा होगा कि 15 जनवरी से आपका फॉर्म फिलअप होने वाला है और 30 अप्रैल 2026 आपके फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है। फॉर्म फिलअप करने का मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा, सारी अपडेट्स वगैरह सारी जानकारी मिलती रहती है, तो सभी स्टूडेंट्स जुड़े जरूर रहेंगे। आप जहां भी जुड़े हो, अगर आपको जो जानकारी चाहिए वो जानकारी आपको समय से सटीक तरीके से मिल जा रही है जहां भी आप जुड़े होंगे, तो आपके लिए वहां बेटर है। यहाँ पे अगर आप जुड़ते हैं तो आपको सारी अपडेट सारी जानकारी हर एक चीज आपको कल की टाइम टू टाइम मिलती रहती है। आप किसी भी चीज से वंचित नहीं रहेंगे कि अरे यार ये मेरा नहीं हो पाया, ये जानकारी मुझे नहीं मिल पाई। हर एक प्रकार की जानकारी, हर एक प्रकार की अपडेट आपको यहाँ से मिलती है। एक और चीज मैं आपको लगे हाथ तो बता दूं कि अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, ई बुक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पिछले साल के ओरिजिनल पेपर वगैरह, ये सारी चीजें चाहिए तो प्ले स्टोर से जाकर के आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मात्र 49 रुपए में आप सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में बुक खरीदने वगैरह भी करिए, एक तरीके से बुक वगैरह भी खरीदने जाते हैं तो आपका प्राइस काफी एक तरीके से कह सकते हैं 350 400 का प्राइस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको 49 रुपए में ई बुक भी अर्थात करिए कि नोट्स के फॉर्म में आपको ई बुक भी देखने को मिल जाएगा, आपका बुक भी देखने को मिल जाएगा और ओरिजिनल पेपर्स भी आपको प्रैक्टिस के लिए देखने को मिल जाएंगे। पिछले सालों के आपके ओरिजिनल जो पेपर होते हैं, जो बच्चे करिए कि एक तरीके से दिए हुए हैं 2024 में, 2025 में, वो सारे ओरिजिनल पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आपको आइडिया लगने लगेगा कि हाँ हाँ ये चीजें पूछी जाती हैं, ऐसे ऐसे पूछी जाती हैं। उस हिसाब से थोड़ा बहुत आपको अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ किस लेवल पे कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आपको इसका वेटेज मालूम होना चाहिए, आपको टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, हम इस वीडियो में ग्रुप ए की बात करने वाले हैं, जो बच्चे 3 साल का पॉलिटेक्निक करने वाले हैं। आपका मेन जो ग्रुप होता है, कई सारे ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होता है आपका ए वाला, एक आपका होता है, कई सारे ए से लेकर के आपके जे के एल तक होते हैं। मेन जो आपका होता है एक ए वाला होता है, जिसमें सभी बच्चे करिए कि 3 साल का पॉलिटेक्निक करते हैं। विशेष करके हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक आपका होता है ई ग्रुप होता है, जो करिए कि डी फार्मा अर्थात फार्मेसी के लिए होता है। और एक आपका के ग्रुप के लिए होता है, अर्थात करिए कि इसी में जो बच्चे करिए कि लेटरल एंट्री के थ्रू पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं और डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं आईटीआई के बाद या फिर 12th के बेस पे, तो वो आपका ग्रुप के होता है। तो इन दोनों का सिलेबस वगैरह अलग है। हम इस वीडियो में विशेष करके बात करने वाले हैं जो बच्चे 3 साल का पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं। 99% बच्चे यही आपका ग्रुप होता है, जो बच्चे पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो यही ग्रुप लेते हैं। इसमें आपकी काफी कम सीटें होती हैं और आधे बच्चे आपके इसमें भी काफी ज्यादा बच्चे होते हैं। ठीक है, तो मेन हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, ग्रुप ए के आपके इंट्रेंस एग्जाम के कल के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और उसके चैप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वेटेज मालूम है कि 3 सब्जेक्ट, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 3 सब्जेक्ट बस आपको पढ़ने होते हैं। पहला है मैथ आपका अर्थात गणित है, दूसरा आपका फिजिक्स है अर्थात भौतिक विज्ञान है और तीसरा आपका केमिस्ट्री है अर्थात रसायन विज्ञान है। टोटल कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं प्रवेश परीक्षा के लिए? 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 3 सब्जेक्ट में जो मैथमेटिक्स का वेटेज है अर्थात मैथ का वेटेज है वो 50% होता है, अर्थात टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 में से 50 केवल मैथ से पूछे जाएंगे, 25 आपके फिजिक्स अर्थात कल की भौतिक विज्ञान से पूछे जाएंगे और 25 आपके केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान से पूछे जाएंगे। टोटल आपके कितने हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। टोटल आपका 400 नंबर का आपका पेपर होता है, ये तो लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा। ठीक है, तो 400 नंबर का आपका पेपर होता है। पहले आपकी माइनस मार्किंग भी होती थी, अब आपकी माइनस मार्किंग को हटा दिया गया है। तो 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 100 में आपके 50 मैथ के रहेंगे, 25 आपके फिजिक्स के, 25 आपके केमिस्ट्री के। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। टोटल आपका 400 नंबर का पेपर होता है। अब मैथ्स में देखिए कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, एक एक मैं आपको चैप्टर्स बता दे रहा हूँ। इस बार का जो नया सिलेबस है, कौन कौन से आपको चैप्टर्स वगैरह पढ़ने हैं। और मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, ई बुक और पिछले सालों के ओरिजिनल पेपर वगैरह चाहिए तो आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एप्लीकेशन का लिंक दे दे रहा हूँ। सारी चीजों को आप मिनिमम चार्जेस में मात्र 49 रुपए में सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम चैप्टर्स को देखते हैं। सबसे पहला आपका चैप्टर क्या है?
आपका वर्गमूल एंड घनमूल है, अर्थात वर्गमूल एवं घनमूल है, अर्थात स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट है। दूसरा क्या है आपका घातांक एवं करड़ी है। तीसरा आपका सरलीकरण है। चौथा आपका बहुपद एवं गुणनखंड है। पांचवा आपका एलसीएम और एचसीएफ है। फिर छठा आपका बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न है। फिर सातवां आपका रेखीय तथा द्विघात समीकरण है। ये सारी चीजें मोटा मोटी आप कहिए कि 9, 10 और 11 और 12 में मोटा मोटी चीजों को पढ़े होंगे। जो आपका ज्यादातर सिलेबस रहता है ग्रुप ए की बात करें तो आपका 9th और 10th के बेस पे रहता है। कुछ चीजें कभी कभी बाहर की पूछ ली जाती है, अभी आपको नीचे देखने को मिलेगा, वो भी आपको चैप्टर्स वगैरह। फिर आपका लघुड़क हो गया, संख्या पद्धति हो गई, आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट अर्थात लाभ हानि और एवं छूट हो गया। फिर आपका साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। फिर बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान हो गया। फिर आपका टैक्सेशन अर्थात कराधान हो गया। फिर आपका एवरेज अर्थात औसत हो गया। उसके बाद से आपका रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्स अर्थात अनुपात, समानुपात और मिश्रण हो गया। फिर आपका कार्य तथा समय हो गया और चाल तथा समय हो गया। फिर आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हो गई, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गई। फिर आपका विचलन की माप तथा जन्म मरण सांख्यिकी हो गई। फिर आपका समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचित्रण हो गया। फिर आपका ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज हो गया। फिर आपका पाइथागोरस प्रमेय का अनुप्रयोग हो गया। फिर आपका समरूप त्रिभुज हो गया। फिर आपका वृत्तीय माप हो गई। फिर आपका त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्वसमीकाय हो गया। फिर आपका त्रिकोणमितीय फलनों के मान हो गए। फिर आपका दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय फलन। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जो चैप्टर्स आपको दिख रहे होंगे मैं थोड़ा सा टिक कर दे रहा हूँ। जैसे आपका ये हो गया ट्रायंगल वाला अर्थात त्रिभुज वाला हो गया। फिर आपका पाइथागोरस वाला हो गया, समरूप त्रिभुज वाला हो गया, आपका वृत्तीय मापे इसमें थोड़ा सा कम आता है। और ये आपके कलिए की 3-4 हो गए, ठीक है। इसमें से आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा कलिए की हाईलाइट कर रहा हूँ। ये चैप्टर वगैरह कलिए की एक तरीके से थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है। अन्य चैप्टर्स की अपेक्षा क्वेश्चन तो कहीं से भी घुमा करके पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये सारे हैं कि हाँ इनसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। जैसे आपका त्रिभुज हो गया, समरूप त्रिभुज हो गया और आपका त्रिकोणमिति वगैरह हो गया, इनसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे ही पूछे जाते हैं। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं आपका, फिर आपका त्रिकोणमिति फलन एवं सूत्र हो गया, ऊंचाई और दूरी हो गया। फिर उसके बाद से आपका सर्किल हो गया, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिंदु पर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर समतल आकृतियों का के क्षेत्रफल तथा परिमाप, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे और इससे और इससे, ठीक है। ये नीचे के जितने चैप्टर्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ तक लगभग लगभग इससे आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह एराइज होते हैं। फिर आपका त्रिभुज वगैरह हो गया, पाइथागोरस वगैरह हो गया, और भी चैप्टर्स वगैरह है, कभी कभी उनसे पूछे जाते हैं, कभी कभी नहीं पूछे जाते हैं। इन चैप्टर्स को कहने का मतलब है कि ये चैप्टर्स थोड़े से फेमस चैप्टर्स है, हाईलाइटेड चैप्टर्स है। इन पे आपको फोकस वगैरह जरूर करना है। टोटल आपके 2 और चैप्टर्स दिख रहे होंगे, 3 और आपका समकोणिक कार्तीक निर्देशांक दिख रहा होगा, और फिर आपका सरल रेखा रेखा दिख रहा होगा, और आपका अवयव दिख रहा होगा। अवयव से कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता है। ये थोड़ा सा सिलेबस से आपका बाहर है। तो टोटल मैथमेटिक्स की बात करें तो आपके कितने चैप्टर्स हैं? टोटल आपके 40 चैप्टर हैं। 40 चैप्टर में मैंने मोटा-मोटी आपको वेटेज बता दिया कि हाँ, किससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर अगर आप ऊपर आएँगे तो परसेंटेज हो गया, फिर आपका सिम्प्लिफिकेशन जैसे ये हो गया आपका, ठीक है। फिर ये हो गया, ये हो गया, इससे भी क्वेश्चन वगैरह, और गुणनखंड हो गया, बहुपद हो गया, इससे भी क्वेश्चन वगैरह, एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन वगैरह, सबसे एक-एक, 2-2 क्वेश्चन। अब चूँकि आपके लगभग टोटल आपके 40 आस-पास का लेके चैप्टर्स ही है, और क्वेश्चन कुछ कितने पूछे जाते हैं? 50 पूछे जाते हैं। तो हर एक चैप्टर से किसी से 1, किसी से 2, और बहुत रेयर केस में कई सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह होते हैं, नीचे मैंने आपको बताया। उनसे कभी-कभी 3-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अधिकतम आपको यही 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कई-कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिससे कभी-कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी-कभी नहीं पूछे जाते हैं। कभी मान लीजिए कि उनसे नहीं पूछा जाएगा, तो और जो चैप्टर्स होगा उनसे 2 क्वेश्चन पूछा जाने वाला था तो उससे 3 कर दिया जाएगा, ऐसे पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स वगैरह भी, अर्थात कहिए कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का भी मैंने आपको टैग दे दिया है, थोड़ा-थोड़ा बता दिया है। फिर उसके बाद से चलते हैं अपने फिजिक्स की ओर, अर्थात कहिए कि भौतिक विज्ञान की ओर। इसमें आपको कौन-कौन से टोटल चैप्टर्स पढ़ने हैं? आपके ग्रुप ए की बात करें तो, ठीक है। तो इसमें आपको मापन के बारे में पढ़ना है, अर्थात मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। फिर सदिश और अदिश राशि हो गई, चाल हो गया, गति के नियम हो गए, बलागुण हो गया, कार्य शक्ति और ऊर्जा हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, द्रव स्थितिकी और आर्किमिडीज का आपका सिद्धांत हो गया। फिर सरल लोलक तरंग गति और ध्वनि हो गया। फिर पदार्थ का गति सिद्धांत हो गया। फिर तापमिति और ऊष्मीय प्रसार हो गया। फिर आपका विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा हो गया। फिर आपका ऊष्मा हस्तांतरण हो गया। फिर प्रकाश की प्रकृति और परावर्तन हो गया। ये सभी आपके यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन हो गया, प्रकाशिकी यंत्र हो गया, विद्युत घटनाओं के परमाणु मॉडल वगैरह हो गए। अब यहाँ से भी आपका इलेक्ट्रिक वाला जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा, विभव और विद्युत शेल हो गया, ओम का नियम हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोधकों और सेलों का संयोजन हो गया।
फिर आपका विद्युत धारा के अनुप्रयोग क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। नीचे के आपके चैप्टर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ये होता है, अब इंपॉर्टेंट तो सभी है, कभी-कभी किसी से ज़्यादा पूछा जाता है, कभी-कभी किसी से कम पूछा जाता है। जैसे कि आपका मापन दिख रहा होगा, इससे भी क्वेश्चन एराइज़ होता है, सदिश और अदिश से भी, चाल से भी, गति के नियम से भी, बलाघूट से भी, कार्य और शक्ति और ऊर्जा से भी, गुरुत्वाकर्षण से भी, ठीक है। तो इनसे ठीक-ठाक आपको लगभग हर एक चैप्टर से 1-1 के आस-पास क्वेश्चन्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और लगभग 24-25 के आस-पास आपके टोटल चैप्टर्स है। फिर चलते हैं केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान की ओर। ये आपका इस बार का नया सिलेबस, सारे आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं। तो इसमें भी आपको टोटल लगभग 24-25 के आस-पास चैप्टर पढ़ने हैं। विज्ञान के बारे में और रसायन विज्ञान के बारे में बेसिक से इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फिर आपका मैटर हो गया, रासायनिक संयोजन के नियम हो गए, परमाणु संरचना हो गया, रेडियोधर्मी और परमाणु ऊर्जा हो गया, फिर संयोजकता और रासायनिक आबंध हो गया, रसायन विज्ञान की भाषा हो गई, रासायनिक अभिक्रियाएँ और उत्प्रेरण हो गया, अम्ल क्षार और लवण हो गया, फिर आपका रासायनिक गणनाएँ हो गई और गैस के नियम वगैरह हो गए। फिर उसके बाद से विद्युत रसायन विज्ञान हो गया अर्थात वैद्युत रसायन हो गया, विलयन हो गया, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और गुण हो गया, धातु, अधातु और धातुकर्म हो गया, जल और जल की कठोरता हो गया, महत्वपूर्ण गैसों के बारे में पढ़ना होता है, कौन सी हल्की गैस है, कौन सी भारी गैस है, किस गैस का उपयोग वगैरह कहाँ-कहाँ पे होता है, महत्वपूर्ण लवण हो गए, इंपॉर्टेंट जो साल्ट्स वगैरह होते हैं उसके बारे में, फिर आपका ईंधन के बारे में, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण और नामकरण के बारे में, फिर कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं उसके बारे में, और कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान और मात्रा के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद से आपको औद्योगिक रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ना है और विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान अर्थात एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, अच्छा खासा सिलेबस है, बस आपकी 9th और 10th लेवल की सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल में सारी चीज़ें ग्रुप ए की बात करें तो उसमें नहीं पूछी जाती हैं। तो ये आपका ओवरऑल क्या हो गया आपका, ये आपका केमिस्ट्री का हो गया टोटल। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, एप्लीकेशन पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी, सिलेबस वगैरह, और सारे इसी के अकॉर्डिंग आपको सारे जो नोट्स ई बुक मैं आपको दे रहा हूँ, वो चैप्टर है, आपको मार्केट से और कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको पहले कंसेप्ट देखने को मिलेगा उसमें, फिर आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए। आप थोड़ा बहुत पढ़े ही हैं, 9th-10th अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप सारी चीज़ों को देख करके सारी चीज़ों को समझ पाएँगे, ठीक है? तो ये सारे इसके नोट्स ई बुक आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे ₹49 में देखने को मिल जाएँगे। चैप्टर वाइज़ नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये आपका फिजिक्स का हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये आपका मैथमेटिक्स का हो गया। मैथमेटिक्स का आपका अर्थात मैथ्स का वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस पे आपको ज़्यादातर फोकस करना है, ठीक है? तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस हो गया। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं या फिर किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।